अच्छे कार्य करना प्रारंभ करें। चालू कर दो जी, बिल्कुल सर। अब जैसे ठीक यहाँ सूर्य और मंगुद है, तो सूर्य है तो है। क्या हम सरकारी संस्थानों के आसपास रहें तो यही एक्टिव नहीं होगा? होगा। बिल्कुल क्या हम होगा। सूर्य से जुड़े तो एक्टिव होगा? नहीं होगा या नहीं होगा? निश्चित होगा। ठीक है। क्योंकि लाल किताब में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन हमेशा इस चीज का फोकस अपने जीवन में बना के रखिएगा कि कभी भी काम करेगा तो कर्म ही काम करेगा, कर्म को छोड़कर और कुछ काम नहीं कर सकता है। कर्म को छोड़ा और कुछ नहीं काम करेगा जीवन में, इसलिए कर्म पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और अच्छा रहेगा। चलिए जी आते हैं। ठीक है सर। देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है वो D2 है। D2 अर्थात जिसे हम धन संपत्ति से जानते हैं और जिसे होरा चार्ट भी हम कहते हैं। होरा चार्ट, क्या इसमें आ रहा है? एक शब्द हमें मिला है, होरा। होरा, वो जो है, होरा का मतलब अहोरात्र। अहोरात्र अर्थात 24 घंटे के समय को अहोरात्र कहा जाता है। तो होरा में से जो अहो है, अहो में से हो ले लिया गया और रात्र में से रा ले लिया गया, तो बन गया होरा। इस शब्द से ही होरा का जन्म हुआ है। अब ये जो होरा है वो दिन रात दोनों के समय का मापन करता है। जैसे 24 घंटे का है ना, जिसे हम लोग एक दिन कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक शब्दों में क्या कहते हैं? उसे होरा कहा जाता है। एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के पहले तक का जो समय होगा उसे हम क्या कहते हैं? होरा कहते हैं। पूरा 24 घंटे का हो जाता है। जैसे आज सुबह हमारा सूर्योदय 5:30 में हुआ है, और कल सुबह 5:30 के पहले तक जो चीजें रहेंगी, वो समय रहेगा, वो किसका हो जाएगा? एक होरा हो जाएगा। जैसे अब सूर्योदय जो है वो सूर्य का है, और सूर्यास्त जो है वो चंद्रमा का है। ठीक है। इसलिए ये दो ग्रहों की विशेष भूमिका होती है होरा में, होरा चार्ट में। ये दो ग्रह ही होते हैं, दो ग्रहों पे ही पूरी कुंडली निर्धारित की जाती है। अब इन दो ग्रह हो गए, एक दिन का हो गया, एक रात का हो गया। सूर्योदय दिन का, सूर्यास्त जो चंद्रमा का है वो रात का हो गया। अब इन दोनों ने 12 राशियों को आपस में बांट लिया, काल्पनिक तरीके से बांटा गया। जो चीजें हमें तो इन्होंने क्या किया, दोनों को अलग अलग तरीके से बांट लिया। जैसे सूर्य ने 12 12 राशि को सूर्य और चंद्र दोनों ने आपस में अलग अलग बांट लिया। अब ये जो बंटवारा हुआ, वह इसे एक कहानी के तौर पे समझिएगा। ठीक है। इसे मैथमेटिक्स के तौर पे समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब 12 राशियां जो बांटी गई, तो कुंभ से लेकर कर्क तक, कुंभ से लेकर कर्क तक ये चंद्रमा की राशि आ गई। क्योंकि कुंभ से, कुंभ क्या है? एक्यूरियस है। और कुंभ राशि जो है उसे अगर आप देखते हैं तो क्या है? एक घड़े को लिए हुए व्यक्ति है जो स्ट्रॉन्ग मैन है, लेकिन घड़े से जल को दे रहा है। क्या दे रहा है वो तो पता नहीं, क्यों दे रहा है वह पता नहीं, लेकिन दे रहा है। तो क्या है? यह किसी न किसी प्रकार हमारे संवेदना को दर्शा रहा है। और कर्क जो है, वो कर्क चंद्रमा की ही राशि है, और वह भी संवेदनशील राशि है, भावनात्मक राशि है। इसलिए कर्क से लेके कुंभ से लेके कर्क तक किसे दे दिया गया? चंद्रमा को। यह जो है वो हमारा जुनून है, हमारे जुनून को दर्शाता है। इसके साथ ही सिंह से लेकर मकर तक किसे दे दिया गया? सूर्य को दे दिया गया। मकर जो राशि है वो हमारे प्रशासनीय कार्य, अथॉरिटी को दर्शाता है, और सिंह जो है वो सूर्य की राशि है। अब एक सूर्य की राशि है, एक सूर्य की राशि है, दूसरा यह मकर से आ रहा है, जो हाई हाई पोस्ट को भी दिखाता है, हमारे प्रोफेशन को भी दिखाता है, कर्मों को भी दिखाता है, साहस को भी दिखाता है।
तो जो चंद्र की हो रहा है वो हमारे जुनून को दर्शाता है, हमारे पैशन को दर्शाता है, और जो सूर्य की हो रहा है वो हमारे साहस, हमारे क्रेज को दर्शाता है। एक है जो हमसे कह रहा है कि भाई तुम किन चीजों में अपनी पूरी की पूरी चीजों को लगा सकते हो, वो जुनून है। एक कह रहा है कि अपने साहस के साथ तुम कहाँ काम कर सकते हो। बट गया। अब जब आप होरा को देखते हैं, जब होरा चक्र को देखेंगे, तो जैसे आपने पढ़ा अष्टक वर्गों में भिन्नाष्टक को, प्रस्तारक को, तो प्रस्तारक में जैसे प्रारंभ होता है छोटे ग्रह, जो ग्रह ज्यादा डिले चलते हैं उनसे स्टार्ट हो जाता है, जैसे शनि से प्रारंभ होता है, वैसे ही होरा भी जो है वो शनि से ही प्रारंभ होती है। सो होरा भी शनि से ही प्रारंभ होता है। इस चीज भी आप नोट करते जाइए, आगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब 12 राशियां हैं। अब होरा क्या है? कुंडली का दो भाग है। होरा कुंडली जो है, देखिए आप, अब होरा कुंडली जो है वो देखिए मात्र दो भाग है कुंडली का। अब दो भाग होने के कारण, जैसे हम लोग नवमांश को बनाते हैं तो राशि के 9 भाग करते हैं, लेकिन हम यहाँ राशि के दो भाग करेंगे। अब दो भाग करने से क्या हुआ, कितने होरा का निर्माण हो जाएगा? 24 होरा का निर्माण होगा। 12 राशियां। अब 12 राशियों में अलग अलग एक एक होरा, उन दोनों को हम क्या किए, बंटवारा किए 15-15 डिग्री से, तो क्या होगा, 24 होरा का निर्माण हो गया। अब एक बहुत ही सुंदरता देखिए कि जैसे हम लोग होरा से, होरा जो है वो 24 घंटे में अपने आप को परिवर्तित करता है। होरा 24 घंटे में अपने आप को परिवर्तित करता है, जिसे हम लोग मुहूर्त के भी नाम से जानते हैं, होरा मुहूर्त। इसका भी बहुत अच्छा यूज हम लोग करते हैं, या फिर होरा समय से इसे आप ले सकते हैं। अब 12 राशियों में डिवाइड होने के कारण कितने हो गए टोटल? होरा 24 हो गए। अब जो अहोरात्र है, जो होरा है, अहोरात्र अर्थात दिन और रात दोनों का जो संगम है, वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। 12-12 घंटे का, 24 घंटे का होता है। तो 24 घंटे के होने के कारण, 24 घंटे के होने के कारण 24 हो रहा है, और ये 24 हो रहा एक एक घंटे में विभाजित हो गई। जैसे, और जैसा हमने कहा कि ये होरा प्रारंभ कहाँ से होता है? शनि से प्रारंभ होता है। और शनि से प्रारंभ होने के कारण आप देखेंगे कि इनसे ही दिन रखे गए हैं। कैसे दिन रखे गए हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे, इसे होरा मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। ये हो रहा है, आज बुधवार है। आज का जो होरा प्रारंभ हुआ है वो बुध से हुआ है, ठीक है। 5:06 सूर्यास्त सूर्योदय 5:06 में हुआ, तो 5:06 से एक होरा प्रारंभ हुई। उसके बाद जो 6:13 तक चली, उसके बाद फिर चंद्र की होरा आ गई, शनि की होरा आ गई। अब बुध से एक होरा, ठीक है, इसकी गिनती करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लास्ट होरा कहाँ गया? शनि गया। सबसे लास्ट हो रहा जो है वो आज का 4:12 AM शनि का गया। अब शनि के बाद किसकी हो रहा आएगी?
तो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट कौन है? शनि है। और शनि के बाद कौन आते हैं? गुरु आते हैं। कल कौन सा दिन है? गुरुवार है। और कल होरा कौन सी प्रारंभ हो जाएगी? गुरु हो जाएगी। परसों फिर कौन सी होरा प्रारंभ हो जाएगी? शुक्र हो जाएगी। फिर अगले दिन शनि की होरा आ जाएगी, फिर अगले दिन सूर्य की होरा आ जाएगी, फिर अगले दिन चंद्र की होरा आ जाएगी। अर्थात ये जो नाम आप लोग दिन के देखते हैं ना, कि ये जो दिन के नाम हैं अलग अलग, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो ये दिन के भी जो नाम अलग अलग हैं, वो कहीं ना कहीं होरा से ही लिए गए हैं। होरा से ही लिए गए हैं। अब जैसे जिस होरा में आपका जन्म हुआ, अरे भैया ये कहाँ से आ गया? जैसे जिस होरा में आपका जन्म हुआ है, वह होरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कि आज आज ही आपको जाना हो, सबसे पहले कैसे हम होरा देखते हैं उसे समझ लीजिए कि कौन से होरा में आपका जन्म हुआ है। या तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे, उसे देखने के लिए कुछ करना नहीं है। जैसे सबसे पहले यह देखिए कि आपका जन्म जो है वो कितने बजे हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म सुबह के 7 बजे हुआ हो, ठीक। फिर दूसरा देखिए कि कौन से दिन उस व्यक्ति का जन्म हुआ। उसका जन्म बुधवार को हुआ हो, बुधवार को सुबह के 7 बजे जन्म हुआ है। तीसरा आपको यह देखना है कि उस दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ, क्योंकि सूर्योदय मान लीजिए 6 बजे हुआ हो, ठीक है। तो 6 से 7 कौन सी होरा रहेगी? बुधवार है। तो बुधवार के दिन बुध की होरा ही 6 से 7 रहेगी। अब बुध की हो रहा है तो हमें स्पष्ट है। अब बुध के बाद फिर कौन सी हो रहा आएगी? तो बुध से सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है वो कौन सा है? वो चंद्रमा है, ठीक है। तो हम यहाँ स्पष्ट हो जाएं कि उसका जो जन्म हुआ है वो चंद्र के होरा में हुआ है, क्योंकि 6 से 7 तो बुध का होरा चला। अब बुध के बाद 7 से 8 किसका होरा आ जाएगा? 7 से 8 आ जाएगा चंद्रमा का। चंद्रमा के बाद फिर शनि का होरा आ जाएगा, 8 से 9। 10 से 11 फिर किसका आ जाएगा? गुरु का आ जाएगा। 8 से 9 शनि का आ जाएगा। 9 से 10 किसका आ जाएगा? गुरु का आ जाएगा। तो किसी व्यक्ति का जन्म बुधवार को हुआ है और 9 से 10 के बीच में हुआ है, तो उसका जन्म कौन से होरा में हुआ? उसका जन्म आपको हुआ है गुरु के होरा में। यदि इतना मैथ आपको नहीं करना है तो आप सीधा ये जो पंचांग खुला हुआ है इसे दृक पंचांग कहते हैं, ठीक है। इसे दृक पंचांग कहते हैं। आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप इसके होरा में जाकर, होरा मुहूर्त में जाकर, आपका जो डेट है उस डेट में जाकर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कितने बजे आपका जन्म हुआ है और उस वक्त कौन सा होरा चल रहा था। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी होरा में आप जन्म लिए हैं। क्लियर है? इसके बाद जिस होरा में आपका जन्म हुआ वो होरा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो शुक्र की होरा में। अब शुक्र की होरा में जन्म होने के कारण यदि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को अपने इलाज के लिए कहीं जाना हो डॉक्टर के पास, या अपने खुद के किसी पर्सनल काम से कहीं जाना हो, या खुद के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाना हो, तो किसके लिए वो जा रहा है? अपने लिए। अर्थात स्वयं से संबंधित जो भी कार्य हो, स्वयं से संबंधित जिसमें स्वयं की बहुत ज्यादा भूमिका हो, वैसे किसी कार्य के लिए वो कौन से दिन को जाएगा? जिस दिन जिस होरा में उसका जन्म हुआ है। मान लीजिए उसका जन्म शनि के होरा में हुआ है, तो शनि की होरा में अर्थात शनिवार को वो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शनिवार को ही उसे कोई अति आवश्यक काम आ पड़े स्वयं को लेकर, या स्वयं को लेकर वो शनिवार को ही किसी ज्योतिषी से मिलने जाए या किसी विशेष कार्य के लिए जाए। यह तो संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि आप उस दिन देख लीजिए कि शनि की होरा कब आ रही है। जैसे आज आज शनि की होरा 10 बजे, 10 से 11 बजे तक PM, अर्थात रात्रि में रहेगी। अब 10 से 10:53 के बीच में जब शनि की होरा रहेगी तो इसके बीच में वह व्यक्ति उस काम को कर सकता है, क्योंकि शनि की होरा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वह कार्य को बनाने वाली होगी। अब जैसे
कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए कहीं जा रहा हो। कोई व्यक्ति बिजनेस के लिए कहीं जा रहा हो। ठीक। जैसे यहाँ पे एक कुंडली हम ले लेते हैं, कोई भी ये जो कुंडली देख रहे हैं, कोई भी एक कुंडली सामने है, ठीक है। अब इस कुंडली के अंतर्गत 12वें भाव का स्वामी कौन हो गया? गुरु हो गया। ये 7वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। तो 7वें भाव के स्वामी गुरु होने के कारण यदि ये बिजनेस के काम से कहीं जा रहा हो, तो कौन सा दिन इसके लिए अच्छा होगा जाने के लिए? गुरुवार। यदि गुरुवार को ना जा पाए तो कब ये जाए उस काम के लिए, या उस बिजनेस को कब प्रारंभ करे? जब गुरु की होरा चल रही हो। और गुरु की होरा यदि आप लोग कैलकुलेट करें तो आप स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं कि गुरु की होरा कैसे चलती है। बुधवार को कब गुरु की होरा आएगी, सोमवार कब गुरु की होरा आएगी, वो आप स्वयं देख सकते हैं। यदि कोई अपने कर्म से जा रहा हो, अर्थात दसम भाव के अंतर्गत काम करने जा रहा हो, तो इस कुंडली के अनुसार कौन है? बुध है। तो बुध के होरा में जाए, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो वो इस होरा से भी आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग होरा कुंडली के ऊपर, कि होरा कुंडली क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है। क्या आप लोगों को दिख रहा हो? अब इस कुंडली में हम होरा का निरूपण करते हैं, होरा को देखते हैं, होरा की क्या स्थितियां बन रही है। अब ये हेरा होरा कुंडली है। अब होरा कुंडली के अंतर्गत जैसे सूर्य की होरा कौन सी हो जाएगी? 5 नंबर राशि वाली। और चंद्र की होरा कौन सी हो जाएगी? 4 नंबर राशि। तो सूर्य की होरा में यदि सूर्य, गुरु, मंगल और राहु आ रहे हों, सूर्य की होरा में सूर्य तो आएंगे ही, सूर्य, गुरु, मंगल और राहु आ रहे हों, तो यह बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और यदि चंद्र की होरा में चंद्र, शुक्र, शनि और केतु आ रहे हों, तो यह बहुत अच्छा है। बुध जो है वो कहीं भी चले जाएं वो अच्छे ही फल को देंगे। 1 और 2 का होरा, जैसे प्रथम और दूसरे भाव में बना बना होरा कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ठीक उससे विपरीत यदि प्रथम और 12वें में बना हुआ होरा कुंडली हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। कैसे होरा कुंडली बनाते हैं एक बार उसे समझ लीजिए, जिससे आप खुद कैलकुलेट कर पाए कि होरा कुंडली कैसे बनेगी। जैसे यदि एक राशि के हमने 2 भाग किए, जो 15-15 डिग्री के हो गए। आवाज हमारी जा रही है ना आप लोगों तक? जी गुरु जी। जी। एक राशि के 2 भाग हमने किए जो 15-15 डिग्री के हो गए। अब यदि कोई ग्रह 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन राशियों में हो, यदि कोई ग्रह 2, 4, 6, 8, 12 इन राशियों में हो, और वह 0 से 15 डिग्री तक हो, तो वह चंद्र की होरा कर्क में जाएगा।
तो वह चंद्र की होरा कर्क में जाएगा। और यदि कोई ग्रह 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन सम राशियों में 15 से 30 डिग्री में हो, तो वह सूर्य की होरा सिंह में जाएगा। और यदि कोई ग्रह विषम राशि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन राशियों में 0 से 15 डिग्री तक हो, तो वह सूर्य की होरा सिंह में जाएगा। और इसी इन्हीं राशियों में कोई ग्रह 15 से 30 डिग्री तक हो, तो वह चंद्र की होरा कर्क में जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। इसी कुंडली को या फिर किसी एक कुंडली को हम बनाकर देख लेते हैं मैनुअली, उसका होरा चार्ट बना लेते हैं, तो उससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे। कुंडली है, इसकी होरा कुंडली हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होरा कुंडली बनाने के लिए होरा के लग्न का हमें चयन करना होगा। कौन सा लग्न होगा होरा में, कुछ सेकंड का समय दें। सबसे पहले हम देखेंगे भाई उसका लग्न, उसका चयन करेंगे। तो लग्न चयन करने के लिए आप यह देखिए कि लग्न की डिग्री क्या है। ठीक, और लग्न क्या है, सम है या विषम है। तो लग्न की डिग्री 11.3 है। और लग्न सम है या विषम है, तो लग्न क्या है, सम है। लग्न ए विषम है और वो 15 डिग्री से कम है, तो कौन सा लग्न बन जाएगा, पांचवा लग्न बनेगा। ठीक है, सूर्य का लग्न होगा। 4 और 5 हो गया। और चंद्र कहाँ चले जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। इसके साथ ही अब इनमें ग्रहों को देखिए, जैसे शनि सबसे पहले मिल रहे हैं, तो शनि की डिग्री क्या है, 6 डिग्री है। और वो कौन से राशि में है, विषम राशि में है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, 5 नंबर राशि में चले जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद गुरु आ रहे हैं जो विषम में है, और कितनी डिग्री में आ रहे हैं वो, 0 से 15 के बीच में आ रहे हैं। तो कहाँ जाएंगे, वो चंद्र की होरा में जाएंगे। उसके बाद सूर्य आ रहे हैं। सूर्य भी कहाँ जाएंगे, तो सूर्य को भी जाना होगा चंद्र की होरा में। जो यहाँ पे अच्छे संकेत नहीं दे रहा है धन को लेकर, इसलिए नहीं दे रहा है
इसलिए धन को लेकर ये अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि सूर्य कहाँ चले आए, यहाँ चले आए। बुध 14.14 डिग्री के हैं, बुध 14.14 डिग्री के हैं और विषम में है, तो यह भी कहाँ चले आएंगे, चंद्र की होरा में। शुक्र 15.59 डिग्री के हैं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, सूर्य की होरा में। जो यहाँ पे ठीक नहीं है, जो सौम्य ग्रह है वो चंद्र की होरा में, जो सौम्य ग्रह नहीं है और जी, उसके बाद शुक्र भी यहाँ चले आए। इस कारण यह भी उचित नहीं है कि सौम्य ग्रह जो है वो क्रूर की राशि में गए हैं, तो धन को लेकर ये अच्छे परिणाम को संकेत नहीं दे रहा है। मंगल और केतु, मंगल 25 और कौन से में है, विषम में है, तो 25 डिग्री होने के कारण कहाँ चल जाएंगे, चंद्रमा के पास चले जाएंगे, जो यह भी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। केतु 11, केतु कहाँ चले जाएंगे, सूर्य के पास चले जाएंगे, यह भी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। चंद्रमा 12 में है और डिग्री वाइज 12.35 है, तो ये अपने होरा में चले आएंगे, जो कुछ अच्छे संकेत दे रहा है। तो गुरु, चंद्रमा, बुध, ये तीन ग्रह जो चंद्र की होरा में आए हैं वो अच्छे संकेत दे रहे हैं धन को लेकर, और इसमें शनि जो आए हैं वो एक अच्छे संकेत दे रहे हैं धन को लेकर। बच गए हमारे राहु महाराज। राहु भी कहाँ चले जाएंगे, सूर्य के पास चले जाएंगे, क्योंकि विषम में है और 11 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रह है, अभी फलादेश पे हम नहीं गए हैं, फलादेश पे यदि थोड़ा समझते हैं तो यहाँ पे यह जो ग्रहों की स्थितियां बनी है वो अच्छी नहीं बनी है, प्रतिकूल बनी है। जैसा हमने अभी कहा था कि सौम्य ग्रह हैं, वो यदि अपने सौम्य स्थानों में जाएं बहुत अच्छा है। जो सौम्य ग्रह नहीं, जैसे मंगल है, वो अच्छी चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी कुंडली में, अब फलादेश पे बढ़ते हैं, तो जिसकी कुंडली में हमें यह देखने को मिल रहा हो कि लग्न में उसकी 4 नंबर राशि आ रही है, तो वह अपने पितरों की कृपा से, अपने श्रेष्ठों की कृपा से धन अर्जित कर रहा है, अर्थात उसे सौम्य तरीके से धन की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि जिसके कुंडली में पा, 5 नंबर राशि आ रही है, तो उसे अपने स्वयं के प्रयासों से बहुत ज्यादा स्वयं प्रयास करना पड़ेगा उससे, और देवताओं की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी जो धनेश हैं, वो दोनों एक ही साथ होरा कुंडली के लग्न में बैठ जाएं, तो यह एक धन योग को बनाता है। यदि लग्न में भी ना बैठे, वो यदि किसी 12वें या दूसरे भाव में बैठ रहे हैं, तो यह भी श्रेयस्कर है, अच्छे परिणाम को देगा।
लेकिन वो दोनों का साथ में होना अति आवश्यक है। लग्न चौथा ही होना अच्छा है। पांचवा लग्न होना किसी भी प्रकार से शुभता को नहीं देता, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उससे धन अर्जित होता है। लेकिन हमेशा यह भी ध्यान रहे कि जो धन आपको शनि दे देगा, जो धन आपको सूर्य दे देगा, जो धन आपको मंगल दे देगा, वो धन आपको गुरु शुक्र नहीं दे सकते हैं। क्योंकि परिश्रम के धन की शोभा ही कुछ और होती है। कारक, दूसरे भाव के कारक कौन है? गुरु होते हैं। दूसरे भाव के कारक गुरु, और दूसरे भाव के जो कुंडली के अनुसार स्वामी है वह होरा कुंडली में लग्न में चले जाएं तो भी यह एक धन योग को बनाता है। सिंह राशि में यदि, जैसा हमें पहले पहले ही बताया है, मंगल, गुरु और सूर्य यदि चले जाएं तो यह अच्छे धन योग का निर्माण करते हैं। और कर्क राशि में यदि शुक्र हो, चंद्र हो, शनि हो, तो यह अच्छे धन योग का निर्माण करता है। जैसे हम लोग सिर्फ यह मानकर चलते हैं कि दूसरा भाव क्या है, धन है, बिल्कुल नहीं। वह हमारे सस्टेन को दिखाता है। सस्टेन अर्थात हम कैसे अपने जीवन जीवन को, अपनी जीविका को चला पाएंगे, उसके बारे में बताता है। किन परिस्थितियों से हमें गुजरना होगा उसके बारे में बताता है, या हमारे संस्कार के बारे में बताता है। और जब आपका आजीविका खत्म हो जाएगा, जब आपका आजीविका खत्म हो जाएगा तो आपका कर्म खत्म होगा तो आपका आजीविका खत्म होगा। और जब आजीविका खत्म तभी होगा जब आपको मृत्यु की प्राप्ति होती है। तात्पर्य उसका यह है कि मृत्यु का भी यथा उचित विचार करने के लिए आपको होरा कुंडली को देखना आवश्यक होता है। ठीक है। जैसे सूर्य की होरा में सूर्य, गुरु, मंगल, राहु और यह यदि कुंडली में पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं और 11वीं राशि में बैठे हों तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य की होरा में वह ग्रह जब जा रहे हो जो विषम संख्या राशि में बैठे हो तो बहुत अच्छा है। और चंद्र की होरा में वह ग्रह जा रहे हो जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 में बैठे हो तो अच्छा है। ठीक है। आज का जो समय है हमारा वो थोड़ा अभाव है आज समय का, तो आज की जो कक्षा है वो यहीं पे स्थगित करते हैं। कोई प्रश्न हो यहाँ तक तो बताइए। अगली जो कक्षा रहेगी उसमें भी हम अभी D2 पे ही बात करेंगे।